आइए जानते हैं अगस्त महीने के मकर राशि फल के बारे में। यह महीना मकर राशि में जन्म लेने वाले जातकों के लिए कई मामले में बहुत अनुकूल रहने वाला है, तो कुछ मामलों में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। आपको अपने स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि राशि स्वामी वक्री अवस्था में दूसरे भाव में होंगे, तो शुक्र जैसे शुभ ग्रह अष्टम भाव में विराजमान होकर स्वास्थ्य को बिगाड़ सकते हैं। इसलिए सावधानी रखना अपेक्षित होगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए यह समय अनुकूल हो सकता है। आप अपनी योग्यता का निर्धारण अपनी कार्य कुशलता से कर सकते हैं। इसके लिए कठिन मेहनत करने से बिल्कुल ना हिचकिचाएं और लगातार मेहनत करना जारी रखें। आपको सफलता मिलेगी। प्रेम संबंधों के लिए यह महीना मध्यम रहने वाला है। आपके बीच में समझदारी का भाव तो रहेगा, लेकिन बीच बीच में गुस्से से आपके रिश्ते के लिए कुछ नुकसानदायक रह सकता है। इसलिए संभल कर बातचीत करें और एक दूसरे को प्यार भरी बातों से अपना बनाकर रखें। इसी से आपका रिश्ता अच्छा रहेगा। विवाहित जातकों के लिए महीना मध्यम है। महीने का पूर्वार्ध ज़्यादा कमज़ोर है, इसलिए सावधानी रखें ताकि किसी प्रकार का कोई वाद विवाद ना बढ़ पाए, क्योंकि सूर्य महीने के पूर्वार्ध में आपके सप्तम भाव में रहेंगे। अहम का टकराव होने से बचे। महीने का उत्तरार्ध अनुकूल रहेगा। जहाँ तक आपके करियर का प्रश्न है, तो नौकरी में उतार चढ़ाव की स्थितियाँ बनी रहेगी। अब चलिए आपके कार्य क्षेत्र के बारे में बता देते हैं। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना उतार चढ़ाव से भरे रहने की संभावना है। दशम भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में आपके अष्टम भाव में बुध महाराज के साथ विराजमान रहेंगे। यहाँ बुध छठे भाव के स्वामी होने के साथ साथ नवम भाव के स्वामी भी है। इस प्रकार नौकरी में उत्तर श्रम की स्थिति बनी रहेगी। आपको बहुत सावधानी से एक एक कदम बढ़ाना होगा, क्योंकि आपके कुछ विरोधी इस ताक में रहेंगे कि आप कुछ गलती करें और वह उसे बढ़ा चढ़ाकर आपके वरिष्ठ अधिकारियों के सामने प्रस्तुत करें। इससे आपको कुछ परेशानी हो सकती है। इसलिए महीने के पूर्वार्ध को शांति से बिताएं ताकि स्थितियाँ धीरे धीरे सुधरने में समय लगे, तो आप उसे समय का लाभ उठा सकें। 25 अगस्त को शुक्र आपके नवम भाव में प्रवेश करेंगे, तब इन परिस्थितियों का अंत होगा और आपको अपनी नौकरी में अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। इस दौरान आपको नौकरी में बदलाव भी मिल सकता है। आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ स्थानांतरण योग्य है, तो आपका स्थानांतरण भी महीने के उत्तरार्ध में हो सकता है। घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यह आपकी भलाई के लिए ही होगा और इसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। हालांकि आपका संघर्ष थोड़ा सा बढ़ेगा। आपको कार्य क्षेत्र में सफलता पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाकर काम करना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। छठे भाव के स्वामी बुध 22 अगस्त से वक्री अवस्था में सप्तम भाव में रहेंगे, जो आपकी कार्य कुशलता को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएंगे। आप बार बार तथ्यों को रखेंगे कि कहीं आप कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। इससे आपकी गलतियों में कमी आएगी और आपके वरिष्ठ अधिकारियों की कृपा आपको मिलेगी। व्यापार करने वाले जातकों के लिए महीने का पूर्वार्ध अच्छा है। सूर्य महाराज सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे सरकारी क्षेत्र से आपको विशेष लाभ हो सकता है। या आप सरकारी क्षेत्र से संबंधित कोई व्यापार करते हैं, तो यह महीना आपको अच्छी सफलता दिला सकता है। महीने के उत्तरार्ध में जब सूर्य अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, तो आपको थोड़ी सावधानी रखनी होगी और कोई भी ऐसा कार्य करने से बचना होगा जो कानूनी रूप से अच्छा नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है। हालांकि संतुष्टि देने वाली बातें हैं कि व्यापार में उन्नति भी रहेगी। अब आपके आर्थिक जीवन के बारे में बताएंगे। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए, तो देवगुरु बृहस्पति और मंगल महाराज महीने की शुरुआत में पंचम भाव में बैठकर आपके एकादश भाव को देखेंगे और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके प्रथम और नवम भाव पर भी होगी, जिससे आर्थिक स्थिति में इजाफा रहेगा। आपकी आमदनी बढ़ने के योग बनेंगे। दिन प्रतिदिन आमदनी में बढ़ोतरी आपको खुशी देगी। महीने के पूर्व में शुक्र और बुध जैसे ग्रह अष्टम भाव में होकर बेवजह के खर्च करेंगे, जो आपको परेशानी देंगे। दूसरे भाव में वक्री शनि महाराज अपनी ही राशि के होकर विराजमान होंगे, जिससे आप अपने धन को लगातार बढ़ाने और उनको संचय करने की योजना में निवेश करने के बारे में विचार करेंगे। देवगुरु बृहस्पति और मंगल महाराज की कृपा से आर्थिक स्थिति में कोई ज़्यादा समस्या नहीं आएगी और आप अपने धन का सही सुदुपयोग प्रबंधन कर पाएंगे। 16 अगस्त से सूर्य महाराज और शनि महाराज आमने सामने होंगे। इस दौरान आर्थिक चुनौतियां भी आ सकती हैं, लेकिन यदि आप पहले से ही संभल कर चलेंगे, तो उन चुनौतियों में भी आसानी से आप उन्हें पार लगा पाएंगे। अब चलिए स्वास्थ्य के बारे में बताएंगे। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मध्यम रहने की संभावना है।
राशि स्वामी शनि महाराज वक्री होकर दूसरे भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे स्वास्थ्य को बड़ी क्षति होती दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन मंगल और बृहस्पति पंचम भाव में रहकर आमाशय से संबंधित समस्याएं, गैस और वसा जनित समस्याओं को जन्म दे सकते हैं। इसके विपरीत, इसके अतिरिक्त आपको क्या करना होगा? मंगल की जो दृष्टि है, शनि की दृष्टि अष्टम भाव पर रहेगी, जिससे शुक्र और बुध महाराजमान विराजमान है और 16 अगस्त से सूर्य महाराज यहाँ आ जाएंगे और आपको स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं परेशान कर सकती है, तो आपको उनसे बच के रहना होगा। आपको इस दौरान अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। राहु के तीसरे भाव में होने से अपने स्वास्थ्य को लेकर कुछ लापरवाही भी रहेंगी और छोटी छोटी समस्याओं को नज़रअंदाज आप करेंगे। ऐसा करने से आपको बचने की सलाह दी जाती है, ताकि आप किसी बड़ी मुसीबत में ना पड़ जाएं। अब आपके प्रेम व वैवाहिक जीवन के बारे में बताएंगे। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं, तो यह महीना आपके लिए ठीक ठाक रहने वाला है। एक तरफ तो देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में रहकर आपके रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। आप एक दूसरे के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझेंगे, एक दूसरे को बराबर मान सम्मान देंगे, अपने जीवन में एक दूसरे को महत्व समझेंगे, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करेंगे और एक आदर्श प्रेमी प्रेमिका के रूप में अपने रिश्ते को संभालेंगे। लेकिन दूसरी ओर मंगल महाराज हर काम में जल्दबाजी और ज़बरदस्ती की बात करने के लिए प्रेरित करेंगे, जिससे आपको अपने प्रियतम से बेरुखी या गुस्से का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए कोई भी ऐसा कार्य ना करे और ऐसी बात ना करे जो आपकी प्रियतम के दिल को चोट पहुँचाए। प्रेम पूर्वक अपने रिश्ते को अच्छे से जिए, जिससे आपको खुशी हो। मंगल 26 अगस्त को छठे भाव में चले जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति अकेले पंचम भाव में रहकर आपके रिश्ते को और परिपक्व बनाएंगे। वैवाहिक जातकों की बात करें तो सूर्य महाराज महीने के पूर्वार्ध में आपके और आपके जीवन साथी के बीच अहम का टकराव कर सकते हैं। ये अनुकूल स्थिति नहीं है, क्योंकि यह रिश्ते को तोड़ सकती है। आपको समझदारी दिखानी होगी, क्योंकि समझदारी दिखाकर ही किसी रिश्ते को बचाया जा सकता है। 16 अगस्त को सूर्य महाराज आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे और उन पर वक्री शनि की दृष्टि भी रहेगी। इस दौरान आपके ससुराल पक्ष के करियर के बीच कुछ तनाव बढ़ सकता है। इन परिस्थितियों से बचने की कोशिश करें। वक्री बुध महाराज 22 अगस्त से आपसे सप्तम भाव में आ जाएंगे। तब आपके रिश्ते में कुछ प्रेम बढ़ने की स्थिति बनेगी, लेकिन आपसी संवाद फिर भी सावधानी पूर्वक करना ही लाभदायक रहेगा। जीवन साथी का व्यवहार कुछ चिड़चिड़ा सा हो सकता है, उन्हें समझे और समय दें। अब आपके पारिवारिक जीवन के बारे में बताएंगे। यह महीना पारिवारिक तौर पे ठीक ठाक रहने की संभावना है। शनि महाराज दूसरे भाव के स्वामी होकर दूसरे ही भाव में वक्री अवस्था में लगातार विराजमान रहेंगे। पूरे महीने विराजमान होने से वैसे तो कुटुंब के लोगों में आत्मीयता बनी रहेगी, लेकिन शनि महाराज यहाँ वक्री है। इससे आप अपनी जुबान से कुछ कड़वा बोलने से बचें, क्योंकि आप लगती हुई बातें कर सकते हैं। भले ही वह सच हो, लेकिन चुभती हुई बातें किसी को भी अच्छी नहीं लगती। इसलिए शांति से काम लेना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, ताकि परिवार का माहौल ना बिगड़ पाए और बेमतलब की समस्याएं ना खड़ी हों। चौथे भाव के स्वामी मंगल महाराज 5वें भाव में महीने की शुरुआत में देवगुरु बृहस्पति के साथ विराजमान रहेंगे। इससे माता पिता का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। उनके आशीर्वाद से आपके काम बनेंगे। आपको अपनी संतान को लेकर भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। उनकी प्रगति से आपको खुशी ही होगी। 26 अगस्त को मंगल मिथुन राशि में है और छठे भाव में चले जाएंगे और आपके विरोधियों का नाश करेंगे। लेकिन इस दौरान संपत्ति संबंधित कोई विवाद जन्म ले सकता है। आपको अपनी ओर से कोशिश करनी चाहिए कि हर समस्या का समाधान शांति और धैर्य के साथ करें। भाई बहनों का रवैया मनमोजी होगा, जो आपको कभी कभी अच्छा लगेगा और आपका उनसे प्रेम भी बढ़ेगा। अब चलिए आपको कुछ उपाय बता देते हैं। आपको प्रतिदिन श्री शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए। श्री शनि देव के बीज मंत्र का जाप करना भी आपके लिए लाभदायक होगा। भगवान श्री हरि, विष्णु और गणेश जी की उपासना करें और उन्हें हरे रंग के वस्त्र भेंट करें। गौ माता को हरा चारा अथवा हरी सब्जियां खिलाएं। ऐसे ही अन्य राशियों को जानने के लिए हमारे चैनल लोक सेवा धर्म को सब्सक्राइब करें व वीडियोस को लाइक करना ना भूलें।